साथ मौजूद है। पांडे जी, स्वागत है आपका। इस जीत से आप लोगों ने क्या सीख और सबक लिया? जी, थैंक यू। इस जीत से आपने क्या सीख और सबक देखिए लिया? ब्रजेश जी, तमाम मीडिया चैनल इस उपचुनाव के परिणाम के पहले जो 6 राज्यों में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे थे उसको सेमीफाइनल बता रहे थे 2024 का, और इसका संदेश ये गया है कि 4 सीटें इंडिया ने जीता है और 3 सीटें एनडीए ने जीता है। तो सेमीफाइनल था तो फाइनल का संकेत स्पष्ट हो गया कि जनता क्या चाहती है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, घोसी उपचुनाव की बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमने विकास किया है, हमने एक नया वर्ग, लाभार्थी वर्ग खड़ा कर दिया है। हिंदुत्व की बात ये करते ही थे, बुलडोजर ये दिखाते ही थे। लेकिन जनता ने क्या देखा? जो लाभार्थी वर्ग था, स्पष्ट हो गया कि इनके साथ कोई लाभार्थी नहीं है, क्योंकि किसी को इन्होंने लाभ पहुंचाया नहीं। जो बुलडोजर था, लोगों ने देखा कि बुलडोजर के ड्राइविंग सीट पर तो मुख्तार अंसारी और उनका बेटा अब्बास अंसारी बैठा है, और जो पीला गमछा डाल के लोग घोसी में टहल रहे हैं वो उन्हीं के चेले चापड़ है, उन्हीं मुख्तार अंसारी के इशारे पर और उन्हीं के पैसे पर राजनीति करते हैं। ये घोसी की जनता से बेहतर तरीके से मुझे लगता है एक बाई इलेक्शन जीत लिया, वो भी एक सीट पर, तो ऐसी भाषा बोल रहे हो। आत्म समीक्षा करो, आप खुद की समीक्षा भी तो करो। नहीं, एक सीट जीत के ऐसी बातें कर रहे हो नहीं, कि जैसे कोई लाभ ही नहीं पाया और बीजेपी कुछ है ही नहीं। बहुत नहीं, बड़ी माइटी पॉलिटिकल पावर है। एक बाई इलेक्शन जीत कर ऐसा एटीट्यूड। नहीं ब्रजेश जी, मेरी बात समझिए। ये एक चुनाव भले था, लेकिन इस एक चुनाव में, एक उपचुनाव में प्रदेश के प्रचंड बहुमत वाला मुख्यमंत्री भी प्रचार करने गया था, और जातिवार इन्होंने मंत्रियों को वहां पर तैनात किया था। एक महीने तक इनके मंत्रियों ने वहां पर डेरा डाला है। आप देखिए, एके शर्मा भूमियार कैबिनेट मिनिस्टर वहां लगे रहे, निषाद जी खुद वहां पे निषाद ओट के चक्कर में पड़े रहे, ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको राजभर ओटों के लिए आप जातिवादी बातें कब से करने लगे? पाठक जी को ब्राह्मण ओटों के लिए आप जातिवादी बातें कब से करने लगे? नहीं, मैं इन्होंने जो रणनीति बनाई थी, नहीं ब्रजेश जी, ये जातिवादी बात नहीं है। जो इन्होंने लगाया था, जो इनकी रणनीति थी, मैं वो रणनीति की बात कर रहा हूं। इन्होंने दया शंकर सिंह और योगी आदित्यनाथ जी को राजपूत ओटों के लिए वहां पर लगाया था। राजपूत ओटों के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी की जनसभा कराई थी। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल के पतिदेव मंत्री हैं आशीष पटेल, ठीक है, ये सब गिनाइएगा, बट एक बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है जो पिछले 3 दिनों से चर्चा में तो लगा रखा था। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का भी विचार उस पर है। ये दलित मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न क्या रहा है, इनका वोटिंग बिहेवियर क्या रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट था। दलितों ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ खड़ा होना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आरएसएस ने हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का उनके जिंदा रहते हुए अपमान किया। तो आज दलित कैसे, पांडे जी, कुछ हो या ना हो, साथ खड़ा हो सकता लेकिन है? आप में कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, भले ही वोट ना हो, पर कॉन्फिडेंस है आप में। नहीं, ये सच्चाई है ब्रजेश जी। ठीक बात। क्या दलित इनके तमाम जिन्होंने इनको मंदिरों में जाने से रोका है, जिन्होंने राम कोविंद को राष्ट्रपति होते हुए भी तो हमारे राजभर जी ने कहा, ये स्टेटमेंट में कुछ आपको दम दिखता है कि ये सुनील साजन बोरा? देखिए ब्रजेश जी, मुझे बहुत दुख पहुंचा है, और जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने दलितों को बिकाऊ कहा है, यह निश्चित रूप से पीड़ा देने वाली बात है। और उससे ज्यादा आगे बढ़कर पीड़ा देने वाली बात, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आपके साथ बैठी हैं अनिला सिंह, उन्होंने एक बार भी इस पर माफी नहीं मांगी। उन्होंने एक बार भी दलितों के राजभर बोले हैं ना, तो वो कैसे माफी मांगेंगी? दलितों को अध्यक्ष हैं, अपने बयान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। नहीं, तो इनके एनडीए हैं, ये एनडीए है, तो कहिए ना ये नेशनल डिफॉल्टर लोग हैं। इनकी कोई पांडे जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। हेमंत